हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है राधा अष्टमी। आप सभी लोगों को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और राधा तो आज है मेरा फास्ट, तो राधा अष्टमी का फास्ट है। तो अभी मैं दिन में जो अभिषेक होता है ना वो करनी, पूजा वगैरह सब सुबह कर दी थी। अब जो ठाकुर जी है मेरे पास, राधा रानी तो है नहीं, तो मैं ठाकुर जी को ही अभी राधा रानी का स्वरूप बना के उनकी पूजा अर्चना करूँगी। तो मैं कुछ फूल लेके आई हूँ गुड़हल के, क्योंकि सुबह के फूल सारे खत्म हो गए थे और तो फूल लेने ही गई थी। और अब करते हैं दिन की पूजा की तैयारी, क्योंकि राधा रानी का अभिषेक ना दोपहर में ही होता है, 11 से 12 बजे के बीच में। और आज मेरी छोटी सी राधा रानी, तो फिर करते हैं तैयारी। और मैं दिखाती हूँ कि आप लोगों को कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। मेरा पहली बारी राधा अष्टमी का फास्ट है। और चलते हैं मंदिर में। ये पहले सबसे पहले जलाते हैं लाइट, और ये है। और यहाँ पे मैंने सुबह की पूजा वगैरह सब कर दी है और सारा कुछ सामान रख दिया है। इसमें श्रृंगार का सामान रखा है और चुनरी और कुछ। और आज मैं राधा रानी ठाकुर जी को अपने ब्लू कलर की ड्रेस पहनाऊंगी, उनको राधा रानी का स्वरूप करूंगी। और राधा रानी को ना नीला कलर पसंद है, तो मैं नीले कलर की ड्रेस लाई थी। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, पर जितना होता है थोड़ा बहुत तुम्हारा। हाँ, जितना भी हाँ। ये है हमारा। अब रुको। तो सबसे पहले दिए से मेरी शुरुआत होती है। सबसे पहले मैंने मंदिर पे दिया जलाया, धूप वगैरह जलाया। और जो सुबह मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार करवाया था, तो मैं उनका सारा श्रृंगार उतार दूंगी और फिर से उनका अभिषेक करवाएंगे। अब उनको राधा का स्वरूप बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास राधा रानी है नहीं, तो मैं ठाकुर जी को ही राधा रानी का स्वरूप बनाऊंगी। और चरणामृत से ना मैं उनका अभिषेक करवाऊंगी। इसमें एक मैंने तुलसी का पत्ता डाल दिया है। और ठाकुर जी के कोई भी भोग हो या कुछ भी हम उनको अर्पित करते हैं, तो उसमें तुलसी का पत्ता रखना बहुत ज़रूरी है। और ठाकुर जी को तुलसी काफ़ी प्रिय है, तो इसीलिए तुलसी हमेशा उनके पास होनी चाहिए। और फिर साफ पानी से, और इस पानी में मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिला के रखा है, तो इस साफ जल से मैं इनको स्नान कराऊंगी। और घी और शहद की वजह से ना थोड़ा ठाकुर जी चिपचिपे हो गए थे, तो मैं हल्का सा ना चंदन से उनको अच्छे से हल्के हल्के हाथ से मसल के उनको फिर से स्नान कराऊंगी। और ताकि जो उनका चिपचिपापन है ना, तो वो दूर हो जाएगा। इस तरह फिर मैं फिर साफ पानी से उनको मैं स्नान करा देती हूँ दोबारा से। और इस तरह से मेरे ठाकुर जी का हो गया है अभिषेक। और अब उनको पहनाएंगे नए वस्त्र। और उनसे पहले मैं लगाऊंगी इन पे इत्र की मालिश करूंगी। और ये छोटा सा इत्र ना काफ़ी सुगंधित इत्र है। ये है चंदन का, बालाजी का है, ये बालाजी ब्रांड का है। और ये काफ़ी बहुत खुशबू रहती है इसे ना, पूरे शाम तक एक बार लगाओ तो पूरे मंदिर में खुशबू रहती है। तो ये यहाँ पे ना मैं ठाकुर जी का ब्लू रंग का पहना रही हूँ, क्योंकि उनको ब्लू रंग, आज मैंने नया ड्रेस ली है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई, जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ, क्योंकि और फिर मैंने यहाँ पे ठाकुर जी को बाल लगाए। आज मैं ना राधा रानी के बाल मुझे मिले नहीं हमारे यहाँ पे, तो जो मेरे ठाकुर जी के बाल थे ना उसी को लगवा दिया मैंने, क्योंकि मैं चाहती कि चोटी वाले अगर बाल मिल जाए मुझे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर मिल नहीं पाया। कोई बात नहीं, जो था मैंने उसी से ही कर लिया। और फिर लगाऊंगी मैं थोड़ी सी मेहंदी ठाकुर जी को। सॉरी, अब तो ये राधा रानी बन गई है ना, तो फिर मैं अब इनको थोड़ा सा मेहंदी लगाती हूँ। और इस तरह से मेरी पूजा होती है संपन्न। ये गली वाली साइड तो इस तरह से मेरी पूजा होगी संपन्न। और अब करेंगे दिन की भोग की तैयारी, और फटाफट से आप भोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी तेल, सरसों का तेल डालूंगी। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़े से राई के दाने, और मैंने साथ में कट करके रखा है एक हरी मिर्च और अरबी पहले से बॉईल करके रखी थी, तो उसको भी काट के रख दिया। और साथ साथ में मैंने खीर भी चढ़ा रखा है, और उसको भी चेक करते रह रही हूँ, क्योंकि एक साथ दो काम निपट जाएंगे। और मैंने यहाँ पे राई के दाने डाल दिए हैं। और जैसे राई ना चटकने लग जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्च। और थोड़ी देर हरी मिर्च को थोड़ी देर ऐसे भून जाएगा, तो हरी मिर्च जैसे भून जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी अरबी। और अरबी को थोड़ी देर ऐसे ही तेल में हल्का सा फ्राई कर देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अरबी बहुत ज़्यादा पकी हुई है, तो फिर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर एकदम गल जाएगा अच्छे से।
और इसमें मैं रेगुलर वाले मसाले यूज करूँगी। और मेरे जो पूजा और व्रत जब भी व्रत और पूजा वूजा होती है ना, तो मैं उसका मसाला हमेशा अलग रखती हूँ, क्योंकि जो रेगुलर जो हम खाते हैं ना, उस मसाले में कभी जूठा और ऐसे हो जाता है। तो मैंने वो मसाला अलग से रखा है। तो इसमें थोड़ा सा धनिया, हल्दी पाउडर और नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने हल्दी, नमक और धनिया डाल दिया। बाकी कोई मसाला मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी जितनी सिंपल बनती है उतनी टेस्टी बनती है। तो हल्का हल्का इसको भून लेंगे। जैसे ही भून जाएगा ना, मसाले सारे मिक्स हो जाएंगे, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। और यहाँ पर मैंने घर का फ्रेश दही ले रखा है। और देखिए, मैं थोड़ा सा दही ले लेंगे थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर लूँगी, और अपने हिसाब से बनाएंगे। और ये मैंने आधा गिलास दही ले रखा है, और थोड़ा सा इसमें हम पानी को ऐड करेंगे। और इसको सारा मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे ऐसे ही पकने के लिए। तो यहाँ पे मैं सब कुछ को ना जितना भी हमने दही वगैरह मसाला डालता है, इसको अच्छे से हिला लेंगे, और आँच को रखेंगे एकदम मीडियम, ताकि यहाँ मिलान में कोई दिक्कत ना हो जाए। नहीं तो ये दही डाल के ना कभी कभी फट भी जाता है, इसलिए आँच को हमेशा कम रखना है। और इसको चलाते रहेंगे, और थोड़ी देर इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। और साथ में खीर भी पक रही है। और क्योंकि मैं खीर को ना थोड़ी देर गैस ऑन करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। इस तरह से भिगा भिगा के खीर बनाते हैं हम। इससे क्या होता है, खीर धीरे धीरे जितना खीर धीरे धीरे पकता है उतना टेस्टी बनता है। और देखिए और यहाँ अरबी पे की अरबी की सब्जी सब्जी उबल गई है, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हम कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी, ना थोड़ा धनिया सा नहीं और तो मैं टेस्ट कस्तूरी मेथी डालूंगी। अच्छा आता है अरबी की सब्जी में। और यहाँ पे मैं धनिया नहीं डाल रही, सिर्फ कस्तूरी मेथी ही डाल रही हूँ। और साथ में मैंने चढ़ा दिया है चावल, और क्योंकि गैस खाली हो गया था और चावल भी बन गए हैं मेरे। और फिर मैं फटाफट से तल लूँगी पूरियाँ, और भूख का भी टाइम हो रहा था, तो चावल के साथ साथ मैंने पूरियाँ भी तल ली हैं। और फिर मैं बनाऊँगी बन कड़ी। गई है, चावल बन गया है, खीर भी बन गई है, अरबी की सब्जी बन गई है। और अब लास्ट बचते है कड़ी, क्योंकि राधा रानी को ना अरबी और कड़ी बहुत पसंद है। तो मैं अब कड़ी बनाने जा रही हूँ, और सिंपल सी कड़ी बनेगी। तो अब मेरा बचता है हलवा और जो लड्डू बनाने हैं ना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना, तो मैं शाम को बनाऊंगी। मैं सूजी के लड्डू बनाऊंगी, और जो हलवा वगैरह उसका वो भोग मैं शाम को लगाऊंगी। अभी दिन में इतना ही भोग रहेगा मेरा। तो चलते हैं फटाफट से, पहले कड़ी बनाते हूँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 1 बजने वाला है। और यहाँ पे मैंने भोग की थाली निकाल दी है। अब इसमें कटोरा वगैरह रखना बाकी है। और यहाँ पे रख दिया है घी गर्म होने के लिए, और जल्दी से कड़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। और अब लगाते हैं श्री जी को भोग, यानी मेरे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। खीर और कड़ी चावल मंदिर में। आज है बच्चों की छुट्टी, तो दिन में लगे हुए हैं टीवी देखने में। कोई बात नहीं, चलते हैं। और दिया मेरा जल ही रहे। सबसे पहले जो यहाँ पे का जगह कम है ना मेरे में यहाँ पे, तो मैं जो सामान है ये वाला भोग इसको हटा देती हूँ, इसको दूसरी जगह रख देते हैं। तो यहाँ पे तुलसी का पत्ता रख के मैंने भोग लगा दिया है, और साथ में 2 पान के पेड़े रखते हैं, एक मेरे ठाकुर जी और एक मेरे ठाकुरानी के लिए। तो भोग वगैरह सब कुछ रख दिया है, और जब तक ठाकुर जी और यानी कि राधा रानी हमारा भोग ग्रहण करेंगी, तब तक मैं अपना जो भी पाठ वगैरह होता है वो कर लूँगी। और ऐसे भाव करना चाहिए कि हमेशा कि प्रभु आ रहे हैं, और प्रभु को जो हमने अपने श्रद्धा के अनुसार, आपकी भगवान तो देने से नहीं, भाव के भूखे होते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा बनती है उसी हिसाब से करना चाहिए। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार ही करना चाहिए, जिसका जितना बन पाता है। तो मेरे से जितना हो पाया मैं उतना ही करती हूँ, और ज़्यादा जितना होता है, पर मन को अपने भगवान को हमेशा भाव से ही देखना चाहिए, और वो आए और खाएं। तो यही मेरी सबसे यही प्रार्थना होती है कि भगवान कुछ मांगते नहीं है, वो सिर्फ हमें देते हैं। बस वो हमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे विचार अच्छे हो, हमारे जो भाव है वो हमेशा प्रभु को स्मरण हो, और दूसरे के प्रति अच्छी भावना हो। सबको ना भगवत भाव से ही देखना चाहिए। तो ये है मेरा तो विचार। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज राधाष्टमी की एक छोटी सी पूजा। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग जो बनाते हैं तो कैसे मनाते हैं। अगर मुझे कोई भूल चूक हो गई हो तो आप लोग मुझे बताना, क्योंकि ऐसे पता चलता है ना कि मेरा तो पहले बार ही था राधाष्टमी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, तो कभी कुछ हो जाता था, तो शायद इस बार हो पाया। और